और कांग्रेस के पास वर्तमान समय में राहुल गांधी नाम का एक चेहरा है जो कि पब्लिक के बीच लगातार पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन भाजपा को भी पता है उनके पास करिश्माई नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट भी मिलते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि वहां पर तो कांग्रेस की सरकार बन रही है और राजस्थान में संकेत हमारे पक्ष में आ रहे हैं, ऐसे में कई लोगों ने इसे राहुल गांधी के हसीन सपने कहा। लेकिन जिस तरह की खबरें इस समय हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से सुनाई दे रही हैं, उसमें यह कहा जा सकता है कि क्या राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की वह सच तो नहीं साबित होगी। जैसी खबरें भाजपा के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से आ रही हैं, वह एनडीए सरकार के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार ने अपने कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है विधानसभा चुनाव में, और ये मंत्री वैसे लोग हैं जिनकी शिवराज सिंह चौहान से पटती नहीं है। उधर राजस्थान की बात करें तो वहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा ने लगभग साइड लाइन कर दिया। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर बैठी हुई थी, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इधर आप देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में जहां पर भी समिट होती है वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अभी यूएनएससी की मीटिंग में एस जयशंकर वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग चुका है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान उनके हाथ से फिसल रहे हैं? चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर आपको 2018 का चुनाव याद होगा तो राजस्थान में लौट कर आई थी कांग्रेस और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की लीडरशिप में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में कलह चल रही थी। कोविड का दौर शुरू हो रहा था। उसी समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, और ऐसे ही कमलनाथ की सरकार गिरती है। फिर 24 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री पद की, क्योंकि उनको समर्थन मिल गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ऐसे में 2020 से लेकर 2023 तक लगातार लगभग 3 साल सरकार चलती है वहां पर शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में भाजपा की। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ही अहम रोल दिया गया था। लेकिन समय का चक्र घूमता है और वहां पर बीजेपी की सरकार लोगों के बीच में लगातार अपना समर्थन खोते जा रही थी। यह पता कैसे चलता है? शिवराज सिंह चौहान और उनके लीडरशिप को लेकर भाजपा के केंद्रीय संगठन में कई सारी समस्याएं देखी जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी चेहरा हैं, लेकिन उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर इस समय केंद्रीय नेतृत्व आश्वस्त नहीं नजर आ रहा। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस समय जब सीटों का बंटवारा किया जा रहा था और उसमें जिन लोगों को कैंडिडेट बनाया गया उनमें से 7 ऐसे लोग थे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और ये सभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी अच्छी पटरी नहीं बैठती है। इसमें आपको 3 नाम प्रमुखता से दिखाई देंगे। एक है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा कि उनकी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो वह बेमन से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर नरेंद्र सिंह तोमर को भी विधानसभा के चुनाव में उतारा गया और फग्गन सिंह कुलस्ते को भी इस समय विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट के तरीके से उतारा गया है। सोचिए, जिस समय सरकार जिसकी चल रही हो, अगर वह अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतारेगा तो इसका मतलब है कि लोकल लीडरशिप को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में आश्वासन अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। यह बात सही है। अभी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि वह विदाई भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि वर्तमान समय में केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटाने का प्रयास तो नहीं कर रहा? तो कई सारी ऐसी खबरें भी आई हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान भाजपा को छोड़ सकते हैं। यह बात प्रमुखता से मीडिया में चल रही है, और आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय में चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश में शुरू की थी अपनी जनसंपर्क यात्रा, और इस यात्रा में भी पब्लिक का समर्थन उसे बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार भी हो सकती है।
लेकिन हम जानते हैं कि भाजपा को पता है कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है और जीता कैसे जाता है। आप देखेंगे जिस समय कांग्रेस और अन्य पार्टियां शांत बैठी हुई हैं, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लावा लश्कर के साथ मध्य प्रदेश पहुंच गए, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस समय चुनाव वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हर जिम्मेदारी वह खुद उठाएंगे, हर वादे को वह खुद पूरा करेंगे। इसका मतलब भाजपा वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के चुनाव को शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की जगह पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने वाली है। दोस्तों अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां पे हर 5 साल पे सत्ता का परिवर्तन होता है। 2018 से पहले वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया की लीडरशिप में भाजपा की सरकार चल रही थी, लेकिन 18 में भाजपा की वहां हार होती है और कांग्रेस लौट कर आती है। अब अल्टरनेट क्रम में इस बार भाजपा का नंबर दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा 18 से 23 के बीच में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कई बार हमें झगड़े दिखाई दिए और यह झगड़े पब्लिक फोरम तक में आ चुके थे। लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह कराई। ऐसे में आप देखेंगे 2022 के बाद से कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में सुधरी है, लेकिन कांग्रेस हमेशा यह जानती है कि राजस्थान की स्थिति हमेशा परिवर्तनकारी होती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को उतार दिया राजस्थान के चुनाव में। अभी वो राजस्थान में रैली करने पहुंचे और वहां पर उनके साथ थी वसुंधरा राजे सिंधिया। मंच भी शेयर हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी वसुंधरा राजे को बोलने का मौका नहीं मिला। अभी आप देखेंगे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया लगभग साइडलाइन की जा रही हैं, लेकिन राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे सिंधिया के कद को नकारा नहीं जा सकता। अगर उनको वहां पे किसी तरह का रोल प्रोवाइड नहीं किया गया तो हो सकता है राजस्थान भाजपा में फूट भी पड़ जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर सीधे मोर्चा संभाल लिए हैं और आप देखेंगे कि अभी जिस समय परिवर्तन यात्रा भाजपा निकाल रही थी राजस्थान में, वहां पर भी उनको कोई खास समर्थन नहीं मिला। तो अब देखना होगा कि राजस्थान को भी भाजपा किस तरीके से लीड करती है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को देखा जाए तो यहां पर राजस्थान में भाजपा के आने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पर एक छत राज्य किया हुआ है। भाजपा अगर कहीं पर हारेगी इसकी गारंटी है तो वह छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव काफी टक्कर वाला होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन का भी रोल यहां पर खास नहीं है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में चुनाव होते हैं भाजपा वर्सेस कांग्रेस, और ऐसे में कांग्रेस के पास इस समय एज दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के पास वर्तमान समय में राहुल गांधी नाम का एक चेहरा है जो कि पब्लिक के बीच लगातार पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन भाजपा को भी पता है उनके पास करिश्माई नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट भी मिलते हैं। लेकिन देखेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से विधानसभा चुनाव को जीतने का प्रयास करता है। नरेंद्र मोदी अपने आप को इस समय उतार दिए हैं चुनावी मैदान में। मध्य प्रदेश और राजस्थान में रैलियों की शुरुआत उन्होंने कर दी है, जबकि अन्य पार्टियां भी सोती दिखाई दे रही हैं। तो देखेंगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसका पलड़ा भारी होता है। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।